Hello guys, welcome to the channel. So today we are going to do कबीर की साख्या। तो उनका जन्म 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। तो चलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा लेखक के बारे में। लेट्स स्टार्ट। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। ठीक है, उनका जन्म 1398 में हुआ था काशी में। ठीक है, तो वो गुरु रामानंद के शिष्य थे, मतलब उन्होंने शिक्षा किससे पाई थी? गुरु रामानंद द्वारा। तो उनकी आयु 120 वर्ष थी जब वो उनका देहांत हुआ था। तो उनके जो आखिरी अंतिम जो कुछ वर्ष थे उन्होंने मगहर में बिताए थे। ठीक है, कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्मांडरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह विलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। ठीक है, जब कबीर जी का जन्म हुआ तभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां बहुत अच्छे अपने एक चरम स्थल पर थी। ठीक है, उनकी जो वे एक क्रांतदर्शी, जो क्रांति को दर्शाते हैं, वैसे एक कवि थे। ठीक है, उनके जो कविताएं होती है उसमें गहरी सामाजिक चेतना, सामाजिक ज्ञान होता है। चेतना मतलब जीव हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो एक सहज ही हमारे मर्म को छू जाते थे। मर्म मतलब हमारा हृदय को। ठीक है, और एक वो धर्म के बारे में भी लिखते थे। ठीक है, फिर आत्मा और परमात्मा का विरह मिलन के भी बारे में भी लिखते थे। ठीक है, अभी वो शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। मतलब क्या, वह शास्त्रीय ज्ञान से क्या अनुभव ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे। उनके अनुसार अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वह उनके जो सत्संग होते हैं वो क्या बताते हैं कि वो ईश्वर एक है, निर्विकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, आकार बिना का, निर्व आकार। ठीक है, और वो अरूप है, रूप बिना के। ठीक है, उनकी भाषा कौन सी है? पूर्वी जनपद भाषा है। और वो जन चेतना, जन भावना वो उनकी साखियों में मौजूद होता है। ठीक है, ओके, अभी हम पाठ प्रवेश पर लेते हैं। देखो, पाठ प्रवेश अगर आपको कहीं में कभी कभी क्वेश्चंस में प्रतिपाद्य पूछने का आ सकता है। ठीक है, पूछ ले तो पाठ प्रवेश के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, अनुसार साक्षी शब्द या साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय के में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाब भाषा के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सतुकड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये साक्षी शब्द है ना, वो साक्षी शब्द का तद्भव है। ठीक है, और साक्षी अर्थ हमको तो पता होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान पता है, हम काफ़ी बार इसको तो साक्षी लेता हूँ। ठीक है, अभी जो गुरु होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु ही शिष्य को प्रदान कर सकता है। और इसमें अनुभव को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, ज़्यादा महत्व दी जाता है।
और कबीर का तो अनुभव बहुत ही विशाल था, विस्तृत था। ठीक है, वह जगह जगह भ्रमण करते थे, इस कारण उनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी जैसे भाषाओं के शब्द भी हमको दिखाई पड़ते, इसलिए उनको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है उनकी भाषा को, या सतुकड़ी भाषा। ठीक है, साखी विस्तृत दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखिया प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन का तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य होती है। ठीक है, कोई भी गुरु ही शिष्य को सिखा सकता है ये तत्व ज्ञान के। ये हम आगे देखेंगे कि कौन सी अच्छी उन्होंने बातें बताई है। ठीक है, और ये हमको याद रह जाती है और प्रभावशाली होती है। लेट्स स्टार्ट। अभी हम साखी स्टार्ट करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसमें शब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं। तो क्या बाणी मतलब हमारी वाणी, वचन। आपा मतलब अहंकार। फिर खोई मतलब खो जाए या तो नष्ट हो जाए। फिर शीतल का मतलब ठंडा, शांत। औरन मतलब दूसरों का या औरों का। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताया गया है कि हमको ऐसी वाणियाँ, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन में अहंकार न झलके या हमारा मन का अहंकार मिट जाए या नष्ट हो जाए। ठीक है, हमारे मधुर वचन सिर्फ हमारे तन को शीतलता प्रदान नहीं करते, लेकिन जो सुनते हैं ना उनको भी शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है, हम जब अहंकार करते हैं या क्रोधपूर्ण वचन बोलते हैं ना, तब हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, और हमें ही हानि पहुंचती है इससे। और हम अगर अच्छे शब्द, मीठी वाणी, वचन का प्रयोग करें तो सबको सुख शांति प्रदान होगी। ठीक है, ओके। तो इसमें हम इसका शिल्प सौंदर्य भी देख लेते हैं। इसमें दोहे की भाषा सरल और सहज प्रयोग की गई है। सतुकड़ी भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है। भाई बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ यह है कि जब भी दो शब्द, जब भी दो पद का पहला जो वर्ण होता है वो सेम हो, वो एक सा हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, बाणी बोलिए, तो बाणी बोलिए दोनों पदों में पहला वर्ण ब है, जिसके कारण वह है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और हमें इससे क्या पता चलता है, इसका भाव सौंदर्य क्या है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कबीर जी है ना, वो हमको मधुर वाणी बोलने का महत्व बताते हैं। इस दोहे के से हमें मीठी बाणी बोलने की एक प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, हमको प्रोत्साहित। सेकंड, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो हम कस्तूरी क्या है, कस्तूरी एक विशेष प्रकार के ना सुगंध है, एक विशेष प्रकार की स्मेल है। ठीक है, फिर कुंडली मतलब हमारी नाभि होती है। ठीक है, बसे मतलब बस्ती। ठीक है, अभी इसमें सारे शब्द ऐसे कि आपको थोड़ा तो मैं पहले बता देती हूँ शब्दार्थ। फिर मृग यानी हिरण। फिर ढूंढे मतलब ढूंढता है, ढूंढना। ठीक है, बन यानी जंगल में, माही में, जंगल में मतलब कस्तूरी कुंडली बसे, जो विशेष प्रकार की जो खुशबू या जो सुगंध है वो मृग यानी हिरण के नाभि में से ही उनको आ रही है उसे, लेकिन वह पूरे वन में, पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहता है। सेकंड में क्या है, ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे मतलब इसी प्रकार घटी घटी कण कण में राम है। राम है मतलब हमारे ईश्वर है, लेकिन दुनिया देखे नहीं, दुनिया देखती नहीं है। हमारे जैसे कस्तूरी जो सुगंध है वो मृग के नाभि में से ही आ रही है, लेकिन वो पूरे वन में ढूंढता है कि कहाँ से वह खुशबू आ रही है। वैसे ही हम मनुष्य, हर कण में ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है, लेकिन हम पूरी दुनिया में उनको खोजते हैं। मंदिर, मस्जिद,
सभी जगह ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर तो कण कण में है। ठीक है, ओके। इसमें शिल्प सौंदर्य हम बता देते हैं। ये झंझन की भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर कस्तूरी कुंडली और दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर घटी घटी में पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का अर्थ है कि जो वापिस वही शब्द 2 बार प्रयोग हो तभी हम पुनरुक्ति बोलेंगे। ठीक है, अभी मृग का दृष्टांत देकर हमको कण कण में ईश्वर का वास बताया है। इसमें देखो एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, मृग का। और इसी तरह हमको समझाया कि राम भी हर जगह है, ईश्वर भी हर जगह है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, कोई देखता नहीं है दुनिया। ठीक है, और इससे हमको क्या एक उदाहरण देके सत्य का उद्घाटन करते हैं। कबीरदास जी के ईश्वर हर जगह है, इसके द्वारा कबीर जी एक सत्य को बाहर लाते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। अभी नेक्स्ट में जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कबीर जी कि जब मैं था मतलब मैं रूपी अहंकार, इसमें जो मैं शब्द है ना उससे अहंकार, आई एम समथिंग। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार मन में था तभी ईश्वर नहीं मिल सकते हमारे मन में। लेकिन जब भी हम ईश्वर को देख ले या जब भी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तभी सारा अंधकार और सभी अहंकार अज्ञानता सब कुछ हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। सब अंधियारा मिटी गया। अंधियारा मतलब अंधेरा। जब दीपक देखा माही, अंधियारा इधर किस अज्ञानता का एक हमको दर्शाता है। ठीक है, उसके लिए यूज किया गया है, राइट। और दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञानता का प्रतीक है। मतलब जब भी जो ज्ञान हमको मिला उसके कारण सब अंधेरा मिट गया। जैसे एक आप दीपक या एक दिया जलाते हो तो आसपास अंधियारा मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी दीपक जब भी हमारे जीवन में आता है तभी सारा अंधियारा सारी अज्ञानता मिट जाती है। ठीक है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ठीक है, खाए खाना, सोवे मतलब सोना। तो अभी इसका अर्थ क्या है वो हम जानते हैं। देखो इसमें क्या है, जो कबीर जी है ना उन्होंने सारे वासियों को 2 प्रकार में विभाजित किया है कि जो सुख है वो लोग क्या है, कौन जो खाते हैं और सोते हैं, मतलब जो सारे सुख साधनों को भोगना उनका जिनका लक्ष्य है वो लोग खुश है। ठीक है, वो सुख साधन उनको चाहिए, सुखी वह सुखी नजर आते हैं। वो खुद की ही ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे खाए और सोए मतलब खाकर सो जाते हैं, वो खुद दूसरे के बारे में सोचते नहीं है, खुद के बारे में ही सिर्फ व्यतीत करते हैं। ठीक है, लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जो ये सबको देख के भौतिक सुख और साधनों को जो भोग रहा है ना उनका लक्ष्य ही वही है जो संसार है। लेकिन कबीर जी का क्या है, वह जागते हैं और रोते हैं। ये सबको देख के उन्हें बहुत ही दुख होता है, ये सबको देख के उनको बहुत ही दुख होता है। ठीक है, उनको क्या लगता है, उन्हें एहसास हुआ है कि वो ईश्वर से बिछड़ गए और ये सबको देखकर उन्हें लगता है कि वह दुखी है और वह सब कुछ सुखी है। ठीक है, इसमें सुखिया सब संसार है, संसार, फिर दुखिया दास, दोनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर सोवे और रोवे वो दोनों में लयात्मक शब्द है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे तो बोरा होई। विरह मतलब क्या, किसी से विरह, किसी से बिछड़ना। भुवंगम मतलब साप होता है, बसे मतलब बसना या उधर बस जाता है। ठीक है, फिर मंत्र मतलब कोई उपचार करते हैं, राइट।
वियोगी मतलब बिछड़ा हुआ, जो उसका वियोगी है, वियोगी। जीवे मतलब जीवित रहना, और बोरा मतलब बेसुध, पागल जैसा हो जाना। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर से जो विरह है ना, ईश्वर से जो हमारा बिछड़ा, हम बिछड़ गए, जो हम दूर हो गए, वो जो सांप रूपी, वो एक है ना, सांप रूपी हमारे तन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बस गया है उस, ठीक है। और वो उधर कोई मंत्र नहीं लग सकता। अगर इधर सांप डस जाए ना हमारे शरीर के ऊपर, तो मंत्र आदि से वो ठीक हो सकता है, उपचार से। लेकिन जो विरह रूपी सांप हमको अगर हमारे स्तन के अंदर चला जाए, डस ले, तो उसका कोई उपचार नहीं है। जो राम वियोगी है, राम से बिछड़ा हुआ है, वो जी नहीं पाता। अगर वो जीता है ना, तो वो बोरा हो जाता है, मतलब वो पागलों की तरह, उससे जीवन का असली रूप या असली लक्ष्य ही नहीं पता। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोरा, राइट। वो बेसुध सा जीता है, बिना सूद बूद के, ठीक है। उन्हें कोई अच्छे बुरे सही गलत की कुछ पहचान ही नहीं होती है। और जिनको ये सब कुछ होता है, तो अगर वो राम के वियोगी है तो वो जी नहीं पाते। लेकिन अगर वो जीते भी है तो कैसे हो जाते हैं? सुध बुध बिना के। उनको अच्छे बुरे के बीच में कुछ फर्क नहीं, सही गलत के बीच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। चल, ठीक है। फिर बिरह भुवंगम एक रूपक अलंकार है, ठीक है। और इसमें जो बिछड़ने के दुख को शाप के विष से समान बताकर गहरी अर्थ व्यंगना की है, ठीक है। तो इसमें जो कबीर जी है ना, उन्होंने जो भगवान ईश्वर से वियोग है ना, उसे क्या बताया है? सांप का डसना या सांप का विष, ठीक है। सांप के विष के साथ उन्होंने सम्मान, ठीक है, उन दोनों को समान बताया है, सम्मान नहीं समान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई बधाई, बिन साबण पानी बिन निर्मल करे सुभाई। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक मतलब क्या? हम हमारी जो बुराई करता है, निंदा करता है, उन्हें हमें करीब रखना चाहिए। नेड़ा, नेड़ा मतलब हमारे करीब, हमारे आसपास रखना चाहिए। आंगनी मतलब हमारे आंगन में, हमारे घर के आंगन। कुटी मतलब हमारी कुटिया, घर। आंगनी कुटी, हमारे घर के आंगन में उनको बंधाई मतलब उनका घर बना देना चाहिए हमको। उधर ही उनका कुटिया बना देनी चाहिए, ठीक है, हमारे आंगन में ही। तो क्या होगा? बिना साबुन और पानी बिना हमारा जो स्वभाव, सुभाई मतलब हमारा स्वभाव सच कर देता है वो, ठीक है। वापिस एक बार, हमको हमारे जो निंदा करने वाले लोग होते हैं ना, उनको हमारे आसपास ही रखना चाहिए। हमारे आंगन में ही उनकी कुटिया बना दो, ऐसा बता रहे हैं। जिससे क्या होगा? वो बिना साबुन या पानी से हमारे स्वभाव को निर्मल बना देंगे। क्यों? हमारे में गलतियाँ ढूंढते रहेंगे और हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। वो गलतियाँ ढूंढने से वो हमको मौका देते हैं अपने आप को और अच्छा साबित करने का, अपने आप को और अच्छा बनाने का। इसलिए क्या बोलते हैं कबीर जी के? निंदक जो निंदा करता है उनको अपने आसपास ही रखिए, ठीक है। तो अभी इसमें जो निंदक नेड़ा है उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। फिर राजस्थानी और पंजाबी शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अत्यधिक प्रभावशाली भाषा भी प्रयोग की गई है, ठीक है। और ये दो के द्वारा है ना, कबीर जी हमको एक हमारे स्वभाव को निर्मल स्वच्छ बनाने का एक विचित्र उपाय देते हैं, ठीक है। हाँ, 7 पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीवका, पढ़े सुपंडित होई। पोथी मतलब क्या? पुस्तक, शास्त्र। पढ़ पढ़ कर कोई भी है ना पंडित नहीं बन गया है। पुस्तक पढ़ पढ़ कर, शास्त्र पढ़ पढ़ कर पूरा संसार मर गया है, लेकिन ज्ञानी, पंडित मतलब ज्ञानी कोई नहीं बन पाया है। लेकिन एक आशिर मतलब अक्षर, पीयू मतलब हम, प्रेम का, एक ही अक्षर प्रेम का जे चले पढ़े सु पंडित होए। जो एक अक्षर ही प्रेम का पढ़ता है ना, वह ज्ञानी बन जाता है।
जो एक ही लाइक भगवान का प्रेम जो पा लेता है वह ज्ञानी बन जाता है। ठीक है, कहने का भाव यह है कि ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी होने का अहंकार पैदा हो सकता है, लेकिन जब हम विकारों जब हम विद्या का कोई लाभ नहीं देखते। ठीक है, यह लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है प्रेम। एक प्रेम भाव पैदा होना ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। एक सच्चा प्रेम पैदा होना ही एक ज्ञान की निशानी है। हम अगर बहुत पढ़ेंगे तो जिससे क्या होगा, हमको अहंकार होगा, विकारों का जन्म होगा। ठीक है, हमको विद्या का कोई लाभ नहीं, जिससे हमको अनेक दोष, हमारे व्यक्तित्व में अनेक दोष पैदा होते हैं। इसमें पढ़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। फिर पोथी पढ़ी उसमें अनुप्रास अलंकार। फिर भाषा सरल सहजल प्रभावशाली है। ठीक है, तो कबीर जी का मानना यह है कि सिर्फ पुस्तकें शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, लेकिन हमें प्रेम का महत्व समझ ले। यदि हम प्रेम का महत्व समझ ले और अन्य सभी विकारों से मुक्त हो जाए तो हम सच्चे ज्ञानी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। हम घर चालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी। अब घर चालो तास का जे चले हमारे साथी। मतलब क्या, हम मतलब कबीर जी कह रहे तो मैंने तो अपना घर जला दिया है। झालिया मतलब जला दिया है, आपड़ा मतलब अपना, उन्होंने अपना घर जला दिया है। मुराड़ा मतलब एक मशाल, लिया मुराड़ा हाथी मतलब हमारा हाथ, वो वाला हाथी नहीं, हाथ में मशाल रूपी मशाल का मतलब क्या है? इधर क्या सच में मशाल लेकर उन्होंने नष्ट कर दिया है घर? नहीं, उन्होंने ज्ञान से सारे विकार को नष्ट कर दिए हैं। अभी इधर घर का क्या, जो हमारे मोह माया है, संसारी जो संसार सुख भोगना चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने ज्ञान रूपी मशाल से अपने हाथ में लेकर सारे ऐसे विकार को नष्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने बोला कि अब घर झालो तास का जे चले हमारे साथी। वो कह रहा है कि जो भी उनके साथ चलेगा, ठीक है, वो ज्ञान रूपी मशाल से सब कहा घर जला देंगे, मतलब सबको जीवन की असलियत दिखा देंगे। ठीक है, और सभी के जीवन को ज्ञान रूपी मशाल से प्रकाशित कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, घर का लाक्षणिक अर्थ क्या दिया है इन्होंने? जीवन, हमारा जीवन। ठीक है, और मशाल का क्या दिया है? अर्थ। ठीक है, इसमें दोहे का जो भाव है ना, तथा उनकी भाषा अपेक्षाकृत कठिन है। ठीक है, शतुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि उन लोगों को अपने साथ वो है ना, सभी लोगों को, मतलब लोगों को ना अपने साथ आमंत्रित किया है कि वो सारे अपने विकारों को नष्ट करें, विकारों से मुक्त हो जाए। ठीक है, ओके। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बिलो। ठीक है, एंड don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.